हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिखास डिज़ाइनिंग वर्ल्ड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पैंट की कटिंग देखेंगे, कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो मैंने फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड में बिछा के उसको हाफ में इस तरीके से बिछाया है, और जो बैक वाला पार्ट है उसके लिए मैंने ऊपर से 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। अब ऊपर से हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग कपड़े को सीधा कर लेंगे इस तरीके से निशान लगाते हुए। उसको 3 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया था कि हम बैक वाला पार्ट थोड़ा बड़ा कट करते हैं फ्रंट से, उसके लिए। आगे से भी जो किनारी वाली साइड है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि मैंने इसमें किनारी वाली साइड अपनी तरफ रखी है और बाकी दूसरी तरफ है। अब यहाँ से हमारा हिप है उसका 4 से डिवाइड करेंगे, प्लस 2 इंच पे निशान लगाएंगे। मैंने 10 इंच पे लगाया है, सेम वही 10 इंच पे निशान मैं यहाँ लगा लूँगी। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं वही निशान। अब यहाँ से मैंने 10 इंच वाला निशान को सीधा करेंगे और इस तरीके से एक आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने जो 10 इंच वाला निशान था उसके आगे 2.5 इंच पे क्रोच की गोलाई के निशान लगाएंगे, और ऊपर भी 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम गोलाई के साथ इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखो, इस तरीके से गोलाई बना देनी है इस निशान में क्रोच के लिए। अब जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से लेके जो हमारी फ्रंट वाली लाइन है वहाँ तक पूरा सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा सेंटर हो गया है। अभी जितने पे हमारा सेंटर है वो ऊपर से नीचे तक हम पूरे पे वही मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, और इसको हम स्ट्रेट करेंगे। पहले हम ट्राउज़र की लेंथ का निशान लगाएंगे, तो वो मेरी जो मेज़रमेंट में लेंथ है उसके अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा लेना है। तो मैंने फुल लेंथ का यहाँ पे निशान 1 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट का छोड़ेंगे, और फिर हमने 37 पे निशान लगाया है लेंथ का। उसमें 3 इंच प्लस करेंगे फोल्डिंग के लिए। आपकी जो भी लेंथ हो उसका निशान लगाएं, उसमें 3 इंच प्लस करें फोल्डिंग के लिए। आप अगर ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं तो ज़्यादा कपड़ा ले लें फोल्डिंग के लिए। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे, जो हमारा फुल लेंथ का है और प्लस जो हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लिया है उसको। इस तरीके से हमारे निशान लग गए हैं। अब हमने जो ऊपर से सेंटर लिया था वो वाला मार्क करेंगे, जितना हमारा वहाँ पे आया था उतना ही। तो ये हमारा सेंटर लाइन मार्क हो गई है। ऊपर से नीचे तक हम ये पूरी सेंटर लाइन बना लेंगे इस तरीके से। जो हम ऊपर से प्लेट्स डालते हैं हमारी ट्राउज़र में वो भी इस सेंटर लाइन पे ही डलती है। अगर आप डालना चाहें तो, मैं इस ट्राउज़र में नहीं डाल रही हूँ। आपको जितनी मोरी रखनी है सेंटर लाइन से दोनों तरफ उतने पे निशान लगाएंगे। तो मैंने 8 इंच ही रखनी है, तो मैंने दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो ये हमारी 8 इंच की मोरी बन गई है। अब हमने ये कर्व स्केल लेनी है, उसको हमने क्रोच वाले निशान से नीचे जो हमने मोरी की चौड़ाई का निशान दिया है वहाँ तक मिलाते हुए इस तरीके से निशान लगाना है। अब ऊपर से हमने हल्की सी गोलाई देनी है, तो इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ से इस तरीके से हल्का सा शेप बना लेंगे। अब इसको फोल्ड दूसरी तरफ से रखते हुए फ्रंट के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। बैक पार्ट के लिए हम नीचे से 1.5 इंच चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। अब ज़्यादा खुला चाहते हो तो 2 इंच पे लगा लें। यहाँ से हमने जो क्रोच वाला निशान आया था वहाँ से आगे 2.5 इंच पे निशान लगाना है, और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे आगे तक इस तरीके से। इसको सीधा करने के बाद ऊपर से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम सीधा करेंगे। इसको 2 इंच ऊपर भी लिया हमने बैक पार्ट को, क्योंकि हमने 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। अब इसको इस तरीके से गोलाई के साथ मिला लेंगे। ये देखो, तो ये हमारे बैक पार्ट का क्रोच भी मार्क हो गया है। अब इसको बैक पार्ट के क्रोच को नीचे जो हमने मोरी के लिए एक्स्ट्रा निशान लगाया था उससे मिलाएंगे। जो हमने 2 इंच ऊपर लिया था उसको फ्रंट वाले हिस्से के साथ यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से तिरछा। अब ये जो हमने क्रोच का निशान लगाया उससे मोरी वाले निशान तक निशान को सीधा लगा लेंगे। इसी के साथ हमारे ट्राउज़र की मार्किंग हो गई है। सारी मार्किंग पे हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो रही है, हो गई है। इसको अब हम बैक पार्ट को हम अलग कर लेंगे, 2 पीसेस को नीचे वाले। ये हमारे बैक पार्ट है तो इसको हम अलग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरीके से हमारी पैंट की कटिंग हो गई है।
बस आपको इसमें अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हिप का साइज़ चेक करना और मोरी आपने कितनी लेनी है वो चेक करनी है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा नॉर्मल पैंट के अंदर। ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी पॉकेट्स की कटिंग देखेंगे। तो जो हमारा ये साइड से फैब्रिक बचा है उसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। पहले हम बेल्ट कट कर रहे हैं, तो बेल्ट मैं यहाँ पे 4 इंच का कट करूँगी, क्योंकि मैं फुल इलास्टिक पैंट बना रही हूँ। तो ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था उसको मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इसको हम 4 इंच चौड़ाई का कट कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से। पहले इसको स्ट्रेट करेंगे कि कहीं से अनइक्वल तो नहीं है। ये वो इस तरीके से। अब जहाँ पे भी 4 इंच आ रहा है वहाँ पे हम इसको कट कर देंगे निशान लगाते हुए। 4 इंच का बेल्ट मैंने इसलिए रखा है कि हाफ हाफ इंच हमारा फ्रंट और बैक दोनों में सिलाई में चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3 इंच। और हमारी जो इलास्टिक का वो लगभग 1 इंच चौड़ी है, तो उतना हमें एक्स्ट्रा चाहिएगा उसके साथ। आप 3.5 इंच में बना सकते हो, बट मैंने 4 इंच लिए। और ये हमारा ट्राउज़र, जो भी हमें अगर इसमें कम पड़ा तो हम यहाँ पे जोड़ लगा लेंगे। अभी जो एक क्रोच के साइड से फैब्रिक बचा था वहाँ से हम 12 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा पॉकेट के लिए कट करेंगे। आप पॉकेट 13-14 इंच जितनी भी लंबी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से हमने 7 इंच पे निशान लगाना है, नीचे भी हमने 7 इंच पे निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हमने यहाँ से गोलाई देनी है इस तरीके से, और अब जो मार्किंग की है वहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग भी हो गई है। इसी के साथ हमारे ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो ये मेरे फ्रंट और बैक के पार्ट है, तो इन दोनों के क्रोच को हम स्टिच करेंगे, फ्रंट का फ्रंट के साथ और बैक का बैक के साथ। क्रोच को मैंने स्टिच कर लिया, ये फ्रंट वाला पार्ट है, और इसी तरीके से बैक वाले पार्ट को भी मैंने स्टिच कर लिया है। ये देखो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट भी स्टिच है। अब हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगानी होती है। तो ये हमारी पॉकेट है। तो पॉकेट को हमने सबसे पहले ओपन करके रखना है, और फ्रंट का जो राइट साइड है, अपने राइट साइड में पॉकेट लगानी होती है। तो राइट हैंड साइड की तरफ हम ये पॉकेट वाला फैब्रिक रखेंगे इस तरीके से ओपन करते हुए। ये देखिए हमने सीधे फैब्रिक पे सीधे ही पॉकेट का फैब्रिक रखा है। ऊपर से हाफ या 1 इंच जितना छोड़ेंगे। उसके बाद हमने जितना आपका हाथ जाने में कंफर्टेबल उतने पे निशान लगाना है। तो आप 5.5 से 6 इंच पे निशान लगा सकते हैं। ये देखो आपका हाथ इजीली चला जाए उसके अंदर। अब हमने जो मार्किंग की है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखो हाफ इंच अंदर की तरफ आना है, फिर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हमने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे तिरछे। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई ना कट हो इसमें। तो इस तरीके से हमारे कट लग गए हैं। इस पॉकेट को हम अंदर की तरफ पलट देंगे और कॉर्नर जो बने हैं उनको अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखो इस तरीके से। तो ये हमारी पॉकेट इस तरीके से बनी है कुछ। अब इसके ऊपर हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो 1 प्रेशर फुट जितने मार्जिन छोड़ के हुए लगा सकते हो। ये देखो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम पॉकेट को इस तरीके से रखेंगे और अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे पॉकेट की। सबसे पहले तो हमने इसको नीचे से स्टिच कर लेना है। देखो इस तरीके से गोलाई में मैंने इसको स्टिच किया है डबल स्टिच करते हुए। इसको अंदर की तरफ डालेंगे तो ये हमारी पॉकेट बन गई है। इसको हम जो ट्राउज़र है उसके साइड में भी अटैच करेंगे। तो ये देखो पहले हम ऊपर से सिलाई लगाते हुए लाएंगे और फिर साइड में इसमें स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो यहाँ से हमने स्टिचिंग लगानी है इसमें इस तरीके से, और ये हमारे ट्राउज़र के साथ फिक्स हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें सामान डालकर। ये देखो इसमें अच्छे से हमारा हाथ जा रहा है।
ये दिखाई भी नहीं देगा कि पॉकेट लगा हुआ, और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। ये देखो अच्छे से इसमें सामान चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी पॉकेट लग के तैयार है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच करेंगे साथ में। तो फ्रंट वाले पार्ट पर बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड्स में हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखो इस तरीके से दोनों साइड में हमने सिलाई लगा लेनी है। इसमें इसका क्रोच को मिलाते हुए देखेंगे कि हमारा सेंटर से सेंटर मैच हो रहा है क्या अच्छे से। अब हम इसके साइड में सिलाई लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से। इस तरीके से हमने पूरा में सिलाई लगा लेनी नीचे तक। अब हमारा जो मार्जिन है सिलाई का, वो हम बैक पार्ट की तरफ करेंगे और एकदम से पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। ये देखो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ हमने साइड में स्टिचिंग लगा के इसको कंप्लीट किया है। अभी कुछ इस तरीके से आया है हमारा ट्राउज़र। ये देखो पॉकेट पे कितने फिनिशिंग के साथ आ गई है। अब ट्राउज़र को हम उल्टा करेंगे और ये वाला जो क्रोच है वो मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से। आप चाहो तो बीच में से पहले सिलाई लगा के फिर नीचे से सिलाई लगा सकते हो, बट मैं नीचे से ही लगाना स्टार्ट करूँगी। ये देखो इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे। ये हमारा बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे और डबल सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो पहले ट्राउज़र को फोल्ड करके उसके बाद भी सिलाई लगा सकते हो, बट मैं ये सिलाई लगाने के बाद ही ट्राउज़र को फोल्ड करती हूँ। वैसे आपको इजी रहेगा अगर आप बिगनर हो तो मैंने इसमें सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। तो हमने 3 इंच का जो निशान लगाया था वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच के लगभग फोल्ड हुआ है। अब इसी को हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा 3 इंच फोल्ड हो गया है। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। हमने बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है इसमें, जो हमारा जॉइंट था वहाँ से। ये देखो इस तरीके से। अब बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे इसके। नीचे से ध्यान रहे कि साइड वाला फैब्रिक उसके नीचे ना आए। हमने सिर्फ इसी के ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे से फैब्रिक को साइड करते जाएंगे और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा ट्राउज़र फोल्ड हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का पोंचा भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से। तो मैंने दोनों पोंचों को फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे। ये देखो। तो इलास्टिक अटैच करने के लिए जो मैंने 4 इंच की पट्टी ली थी उसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारी पट्टी है। अभी फ्रंट वाला हिस्सा था वहाँ पे जो सेंटर था वहाँ से 1/2 इंच आगे की तरफ पट्टी को निकालेंगे। 1/2 इंच की पट्टी छोड़ के आगे से हमने स्टिचिंग स्टार्ट करनी है इसमें। ऊपर से हम फैब्रिक जो है जॉइंट में 1/2 इंच जितना अंदर जाने दे देंगे और इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से अब हमने जो 1/2 इंच वाला फैब्रिक था उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके और इस तरीके से सिलाई लगा लिए। अब जो फैब्रिक फोल्ड हुआ है उसके ऊपर इसको इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। देखो इस तरीके से। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी है। अब इसके अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे। तो जो भी आपका वेस्ट साइज़ है, जहाँ पे आप ट्राउज़र बांधते हो वहाँ पे आपका जो मेज़रमेंट है उससे 3 से 4 इंच कम हम इलास्टिक लेंगे। तो ये हमारा इलास्टिक है। इसमें हम पहले स्टिचिंग लगा लेंगे इस तरीके से। आप चाहो तो पूरा बेल्ट बना के बाद में भी इलास्टिक इंसर्ट कर सकते हो, थोड़ा सा गैप छोड़ के, पर मैं आपको साथ में लगाना दिखा रही हूँ। ये देखो इस तरीके से हम ट्राउज़र को रखेंगे। अभी नीचे वाले फैब्रिक को अलग करेंगे। ट्राउज़र इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे इसके अंदर और ऊपर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे 1/2 इंच का, और जो हमने पहले जॉइंट किया था उसको अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से इसके साथ अटैच करेंगे।
ये देखो इस तरीके से, और पूरी गोलाई में इसके साथ हम सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ में हमने रबड़ को दूसरी साइड से खींचते हुए जाना है ताकि हमारा फैब्रिक एडजस्ट हो जाए। और ये इस तरीके से हमारा पूरे ट्राउज़र में इलास्टिक डल चुका है। अब इसको हम 2-3 बार इस तरीके से खींचते हुए सेट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर एक हम सिलाई लगाएंगे, इससे हमारा इलास्टिक घूमेगा नहीं। ये देखो इस तरीके से। तो ये हमारा सेट हो गया है। अब इसके सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे हम। ये देखो पीछे से हल्के इस हाथ से इसको खींचते जाएंगे ताकि हमारी सिलाई अच्छे से आए। और इस तरीके से हमारा ट्राउज़र बनके तैयार है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये इसका फाइनल लुक है, कुछ इस तरीके का लग रहा है। ये देखिए, मैं आपको आगे वैसे भी दिखाती हूँ पहना हुआ भी। ये देखो इस तरीके से ये इसका साइड लुक आएगा। पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।